अचानक उस आदमी को एहसास हुआ कि उसकी नाव समुद्र में नहीं बल्कि एक डूबे हुए शहर के ऊपर तैर रही है। उसके ठीक नीचे एक ऊंची इमारत की छत थी। इस मंजर को देखकर वहाँ मौजूद हर कोई पल भर में सिहर उठा। दरअसल 5 साल पहले पृथ्वी पर एक भीषण तबाही आई थी जिसने अधिकांश मानवता को खत्म कर दिया था। उस समय मुट्ठी भर जीवित बचे लोग केवल एक बंकर में ही शरण ले पाए थे। लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए और बाहर की दुनिया आपदाओं से घिरी रही, बंकर के लोगों को यह बखूबी समझ आ गया कि अगर उन्हें कोई नखलिस्तान नहीं मिला तो उनका जीवित बचना नामुमकिन होगा। इसी नई उम्मीद की तलाश में एक दिन जैक ने फिर से अपना सुरक्षात्मक सूट पहना और बंकर से बाहर निकल पड़ा। अभी वह कुछ ही दूर चला था कि उसके सामने एक नया तट दिखाई दिया, जिसकी जानकारी उसने तुरंत रेडियो के जरिए दूसरों को दी। इसके तुरंत बाद जैक को कुछ दूरी पर एक पुराना विध्वंसक जहाज भी मिला। यह देखते ही वह भागकर वहां पहुंचा और स्थिति का जायजा लेने के लिए अंदर घुस गया। लेकिन हर जगह खोजने के बाद भी उसे वहां कोई जीवित व्यक्ति नहीं मिला और न ही वहां खाने पीने का कोई सामान था। हालांकि जैसे ही जैक निराश होकर मुड़ने वाला था, उसकी नजर अचानक कमांड केबिन में रखी एक नेविगेशन डायरी पर पड़ी, जिसमें एक ताजा फूल भी था। ये देखकर जैक खुशी से झूम उठा, क्योंकि जहां पौधे हैं वहां जीवन और नखलिस्तान की उम्मीद है। मगर अगले ही पल, इससे पहले कि जैक कुछ और सोच पाता, रेडियो पर एक आवाज ने उसे वहां से तुरंत हटने की चेतावनी दी। जैसे ही वह जहाज से बाहर आया, उसने देखा कि एक भयानक तूफान आने वाला है। बिना एक पल गंवाए वह तेजी से बंकर की ओर भागा और भारी अफरा तफरी के बीच आखिरी क्षणों में सुरक्षित अंदर पहुंचने में कामयाब रहा। लेकिन अभी उसकी सांसें ठीक से संभली भी नहीं थीं कि बंकर के अंदर एक जोरदार झटका महसूस हुआ। स्थिति को गंभीर देख पूरा बंकर घबराहट और चीख पुकार से भर गया। हर कोई बाहर निकलने के लिए एक दूसरे को धक्का दे रहा था। ऐसे में जैक बस अपनी पत्नी और बच्चों को पकड़कर तेजी से बाहर की ओर भागा। हालांकि जब वे आखिरकार बंकर से बाहर पहुंचे तो उनकी आंखों के सामने एक रूह कंपा देने वाला मंजर था।